नमस्ते। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हार्ट से रिलेटेड है और हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाता है और एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग स्टाफ हम लोग का वहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट एक प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमारा हार्ट जो है सडनली स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाने से पेशेंट इमीडिएट अनकॉन्शियस हो जाता है। और इस स्थिति में नर्सिंग का या किसी भी व्यक्ति का ये कार्डियक अरेस्ट चूँकि कहीं भी हो सकता है, इनसाइड द हॉस्पिटल, आउटसाइड द हॉस्पिटल, तो इसके बारे में सबको जानना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं भी अनकॉन्शियस होकर गिर गया है तो सबसे पहले हम लोग उसको एक सीन सेफ्टी जो फर्स्ट होता है, यानी कि हम लोग उसको सेफ़ प्लेस पे ले जाएंगे, अच्छे जगह पे ले जाएंगे, साफ़ सुथरे जगह पर, और वहाँ पे हम लोग उसका रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस चेक करने के बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है तो हम लोग उसका पल्स चेक करेंगे कि पल्स चल रहा है कि नहीं। पल्स लोग चेक करना सबको आता है और ऑलमोस्ट हम लोग गर्दन के पास कैरोटिड पल्स होता है। अमूमन अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग कैरोटिड पल्स ही चेक करते हैं। और अगर पल्स नहीं मिलता है तो बिल्कुल ये इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें बहुत जल्दी जो है इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम तुरंत से आवाज़ लगा के किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे और बिना किसी देरी के हम लोग CPR शुरू कर देंगे। तो कार्डियक अरेस्ट में CPR का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में जो है हमारा हार्ट पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है और हार्ट स्टॉप हो जाने से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। और उस समय अगर हम लोग मैनुअली CPR करके अगर हम लोग नहीं पेशेंट का सर्कुलेशन शुरू कर पाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चालू कर पाएंगे, तो पेशेंट जो है इमीडिएट मर जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। ब्रेन डेड होने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और हमें उसी दौरान जो है CPR करके ब्लड का सर्कुलेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक कि कोई AED टीम नहीं आ जाता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर टीम, जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सही कर सके और हार्ट को रीस्टार्ट कर सके। अमूमन इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते कि एरिदमिया डेवलप करता है। मींस कि पेशेंट का जो पल्स रेट है वो अचानक से बढ़ जाना, फिर पल्स रेट अचानक से घट जाना, तो ये मेजर कारण है कार्डियक अरेस्ट होने का। तो इसका जो मैनेजमेंट है वही है कि कहीं भी अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट मिलता है तो जितना जल्दी हम लोग उसको पता करेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट इनको हुआ है और हम लोग को तुरंत उसको CPR करना है। यही एक तरीका है किसी भी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को बचाने का। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक जो है कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है हार्ट के लिए, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड, जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना वो ब्लॉक हो जाता है। जो कोरोनरी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, जिससे कि हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हार्ट हमारा सही रहता है, सही से काम कर पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और यह ब्लॉक होता है आपको बहुत ही लंबे समय से अनियंत्रित खान पान, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और अल्कोहल लेने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी जो है इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि ब्लड का फ़्लो जो है या तो पूरी तरह से बंद हो जाता है या कम हो जाता है और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाने के चलते हार्ट में पेन होता है और पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका भी महसूस करता है। और इस स्थिति में नर्सिंग का मैनेजमेंट रहना चाहिए कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो तुरंत हम उसे ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, माने ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि वो उसको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत कम हो, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। ब्लड थिनर देते हैं, क्योंकि इसमें होता ये है कि ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है या फिर ब्लड गाढ़ा रहता है, जिसके चलते जो हमारा कोरोनरी आर्टरी जो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है उससे जो है
ब्लड का सप्लाई हार्ट को कम हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड थिनर वगैरह हम लोग दे सकते हैं और उस पेशेंट को रेस्ट में रख करके हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। और बाद में इसका ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग उसको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करके रिवास्कुलराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके जो वेसल्स हैं, उसके जो आर्टरी हैं, उसको फिर से हम ओपन करके और उस जो ब्लॉकेज है उसको कम करके पेशेंट को सही किया जा सकता है। और तीसरा टर्म है तीसरा टर्म हो गया हार्ट फेलुअर। हार्ट फेलुअर भी एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट का जो है हार्ट का जो मसल्स है वो पूरी तरह से जितना हमारे पूरे शरीर को ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, उतना वो पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाता है, अच्छे से जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, या जितना एडिक्वेट मात्रा में ब्लड हमारे पूरे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होता है, उसमें वो फेल हो जाता है हमारा हार्ट। इसमें इसका होने का रीज़न है अमूमन कि इसमें जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और या फिर किसी किसी केस में हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, जिससे वो इफ़ेक्टिवली जो है वो पंप नहीं कर पाते हैं ब्लड, और हमारे शरीर को ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाता है। मीन्स कहें अगर साधारण भाषा में तो हार्ट फेल टू पंप इनफ ब्लड और एडिक्वेट ब्लड टू द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट फेलुअर। तो ये तीनों हो गया, और ये तीनों का मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया। धन्यवाद।